गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पेड़, पशु और मनुष्य पाठ का अध्ययन किया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों, चलिए आज हम लोग पाठ में दिए हुए अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ स्मरण से क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में बच्चों उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? लेखक की खिड़की के सामने क्या था? क्या था? आंसर होगा पेड़। सेकंड है, शास्त्र और विज्ञान वृक्ष को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? आंसर सजीव। थर्ड, अपनी जेल यात्रा में लेखक कहाँ बंद था? कहाँ बंद था? उत्तर होगा डाकू वार्ड। फोर्थ, जिसमें जीवन और गति दोनों है वह क्या है? बच्चों क्या है जिसमें जीवन भी है और गति भी है? पशु। आंसर होगा पशु। नेक्स्ट ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। सुंदर फूलों को देखकर लेखक को कौन सा आनंद मिलता है? कैसा लगता है कि जैसे फूलों से पुष्प वर्षा, भगवान ईश्वर जो है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं या उनकी हंसी पृथ्वी पर आ रही हो, खुश हो रहे हो देवता। पेड़ की जीवन शक्ति का अनुभव लेखक को कब हुआ? जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और वो शोक में डूबे हुए थे। उस समय पेड़ खुद के पास जाते हैं और उसे देखकर उनको उसकी जीवन शक्ति का अनुभव होता है। लेखक को किन सूत्रों का पता चला? लेखक को जिन सूत्रों का पता चला वो 3 सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? कि जिसमें जीवन है और गति है वो क्या है? पशु है। जिसमें जीवन है और गति है और गति की सही दिशा है वह पशु है। और जिसमें जीवन है पर गति नहीं है वह क्या है? पेड़ है। ये 3 सूत्र का लेखक को पता चला। नेक्स्ट है, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है क्या? कि हमें पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। पेड़ पौधे सजीव हैं और इसमें आत्मीयता का भाव रखना चाहिए। ये सारी बातें इसके आंसर में होंगी। और बच्चों, इसके प्रश्नों के उत्तर मैं LFS गीडा ऑनलाइन पे दूंगी। आगे नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है, किन कारण से लेखक के मन पर छाई शून्यता और घनी हो गई? किन कारणों से? पत्नी की मृत्यु। ख। सेकंड, जिसमें जीवन है पर गति नहीं है वह है? क्या है जिसमें जीवन है और गति नहीं है? पेड़। क्या होगा आंसर? ग, पेड़। वृक्ष और पशु से मनुष्य को पृथक करती है? क्या चीज पृथक करती है? दोनों में गति है ऐसा नहीं है। वृक्ष और पशु में, दोनों में, वृक्ष में भी गति है और पशु में भी। तो वृक्ष और पशु से मनुष्य को पृथक करती है क्या चीज? प्रगतिशीलता। क्योंकि वृक्ष में गति है, वृक्ष में गति नहीं है और जीव है, सजीव है, जान है। और पशु में गति भी है और क्या है? सजीव भी है। और मनुष्य में भी जीव, जान भी है, गति भी है और गति की सही दिशा है यानी प्रगति करने की क्षमता है, इसलिए वो मनुष्य है। तो लास्ट थर्ड का होगा लास्ट, प्रगतिशीलता। भाषा ज्ञान, विशेषण विशेष पृथक कीजिए। विशेषण क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो देह क्या होगा? विशेष होगा। और विशेषण साधारण। साधारण देह, साधारण विशेषण और देह विशेष। काली विशेषण, मिट्टी विशेष। मिट्टी की विशेषता है कैसी? काली। किरण विशेष और हल्की जो है विशेषण। भाष्य
विशेष और समन्वित विशेषण। नेक्स्ट ख, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। दो दो पर्यायवाची शब्द पेड़ का क्या होगा? वट और वृक्ष। तरु भी हो सकता है, वट वृक्ष तरु। देह, गात शरीर। फूल का कुसुम सुमन प्रसून। सूर्य, दिनकर दिवाकर भास्कर। उपसर्ग अलग करके लिखिए। अनुभव, तो उपसर्ग क्या होगा? अनु। अनुदिन, उपसर्ग होगा अनु। प्रतिक्रिया, उपसर्ग होगा प्रति। अवरोध, उपसर्ग होगा अव। कोष्ठक में घ, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक वचन दिया गया है, इन्हीं शब्दों के बहुवचन बना करके वाक्य को पूरे करने हैं। पहला है मैं फिर, किसमें विचार में डूब गया? नहीं, मैं फिर मन में बहुत सारे विचार आए ना, तो उसके लिए क्या हो? विचार में डूब गया नहीं, विचारों में कई सारे विचार आए इसलिए विचारों में डूब गया। सेकंड, बगीचे में से खूब छाया थी। बगीचे में एक पेड़ तो था नहीं, कई सारे पेड़ थे, तो बगीचे में पेड़ों से खूब छाया थी, पेड़ों। थर्ड है से बनी ये सृष्टि अत्यंत सुंदर है। किससे बनी हुई? फूलों से। फूल को फूलों होगा बहुवचन। पेड़ पर हरे पत्ते हैं, पत्ता नहीं, एक पत्ता तो होता नहीं है, कई सारे होते हैं, तो बोलेंगे पत्ते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, स्वर्ग पर किसका वास है? देवताओं का। देवता नहीं, देवताओं। स्वर्ग में एक ही कोई भगवान नहीं रहते, बहुत सारे देवता रहते हैं, तो देवताओं का वास है। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन। देखेंगे, वृक्ष बनने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखें। सही क्रम में क्या लिखेंगे? पहले क्या होता है? बीज डालते हैं, उसके बाद क्या होता है? पेड़ निकलता है, वृक्ष। वृक्ष निकलता है, उसके बाद उस पर क्या आते हैं? पत्ते आते हैं। पत्तों के बाद क्या आता है? फूल आते हैं। फूल के बाद क्या आता है? फल आते हैं। तो पहला फर्स्ट बीज होगा क्रम, सेकंड होगा वृक्ष, थर्ड होगा पत्ते, बीज, वृक्ष, पत्ते, फूल और फल। तो बच्चों आज ये लेसन पूरा हो गया। पाठ में दिए गए शब्दार्थ, लेखक परिचय, एक शब्द में उत्तर, विस्तार से उत्तर एवं सही गलत का निशान, क, ख और ग प्रश्न कॉपी में लिखकर पाठ पूरे करेंगे। बाकी प्रश्नों को पुस्तक में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।